हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल फ्रेंड्स। मेरा नाम शगुन महाजन है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ और मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। फ्रेंड्स, मैं जुलाई 2018 से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ और तब से भगवत गीता का अध्ययन भी कर रही हूँ और हरि नाम भी कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ भगवत गीता के साथ इन 3-4 सालों में मेरी क्या लर्निंग्स बनी है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि भागवत गीता कोई नॉर्मल बुक नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे हम कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो उसको यूज़ करने की जो गाइडलाइंस होती है उसके लिए हमें एक मैनुअल बुक मिलती है। फ्रेंड्स, उसी तरह ये जो बॉडी, ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, इसको कैसे हमने आगे स्पेंड करना है, क्या इस जीवन का, इस बॉडी का क्या लक्ष्य है, वो हमें भागवत गीता के अध्ययन से ही समझ में आता है। ये सारे वेदों का सार है भागवत गीता। अगर हम इसको एनालॉगी की तरह कंपेयर करें तो जैसे सपोज़ सारे जो वेद हैं वो एक गाय है, तो जो उस गाय का दूध है वो है भागवत गीता। मतलब उतनी वैल्यू है भागवत गीता की। तो फ्रेंड्स, जब मैंने स्टार्ट किया था तब कुछ समझ में बड़ा क्लियर नहीं आता था, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ धीरे धीरे भागवत गीता के साथ मेरे भी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बहुत मतलब अच्छे से क्लियर हो पाई है। और आज मैं आपके साथ वैसे ही कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, भगवत गीता ने हमें ये समझाया कि आत्मा तत्व क्या होता है। आज तक हम सब यही सुनते आए हैं कि ये शरीर है, एक आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर है। तो मैंने भगवत गीता के अध्ययन से ही जाना कि आत्मा बेसिकली है क्या। और फ्रेंड्स, जब मेरे को आत्मा की जो कंसेप्ट है इसकी क्लैरिटी हुई, तभी मुझे कम्प्लीटली हेल्दी और कंप्लीट हैप्पीनेस का मॉडल समझ आया। हमारे गोलोक एक्सप्रेस ने जो कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस का मॉडल बनाया, उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस स्पिरिचुअल हेल्थ पे डाला है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम सब एक स्पिरिट है, एक आत्मा, एक सोल है, लेकिन हम इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। हम अपनी सोल का बिल्कुल केयर नहीं करते, ठीक है। और इसीलिए हम इतनी प्रॉब्लम, इतनी नेगेटिविटीज़ में उलझते जाते हैं। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ भागवत गीता के अध्ययन से मैं समझ पाई कि इस शरीर से पहले, इस फिज़िकल हेल्थ से पहले एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी ज़रूरी है। और जैसे जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ को हमने अपने कंट्रोल करना सीखा, वैसे ही मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ सब नॉर्मली क्लियर होती चली गई। फ्रेंड्स, भागवत गीता से जो दूसरा पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझा वो है कृष्णा कॉन्शियस में कर्म करना। सब ये कहते हैं कि हमें तो बस अपने कर्म करने हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन भागवत गीता ये आपको बताती है कि बेसिकली कौन से कर्म पूजा हैं। क्योंकि हम कई बार अपनी रेगुलर लाइफ में कितने कर्मों को भार समझ के करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा, उसमें थक जाते हैं, इरिटेट होते हैं कि मेरे सिर पर क्यों पड़ा है, ठीक है। लेकिन भागवत गीता के साथ जुड़ के मैंने ये जाना कि हर कर्म को कैसे हमने भगवान की सेवा समझ के करना है। कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन सेवा तो सेवा होती है और सेवा सबसे प्यारी होती है। और जब हम प्रभु के लिए अर्पित करते हुए कोई कर्म करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती, आपको कोई थकावट नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती। और अगर परसेंटेज में वो चीज़ कम हो रही है तो थोड़ी देर बाद ही हमें क्लियर हो जाता है कि नहीं, ठीक है, ये हमारा कर्म है, ये हमने अपनी सेवा समझ के करना है। तो वो बर्डन, वो जो एक लगेज आपको अपनी पीठ पे फील होता था, वो वैसे वैसे ही क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, भगवत गीता के साथ जो अगला पॉइंट मैंने ज़्यादा अच्छे से समझा वो है कि गुरु की महिमा। फ्रेंड्स, हमें हर फील्ड में एक गुरु चाहिए होता है। चाहे हमने अपनी घर में कुछ सीखना हो तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, स्कूल में हमारे पास एक टीचर होता है, कॉलेज में एक टीचर होता है, और बड़े से बड़ी आपको कोई डिग्री भी हासिल करनी हो उसके लिए भी आपको एक गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, वैसे ही आध्यात्मिक लाइफ जिसमें हमें हमारे इस जीवन का बेसिक पर्पस, जो हमारा मेन एम है, उसको समझने के लिए जो हमें एक गुरु की ज़रूरत है, वो मैंने भागवत गीता से जानी। ये मैंने भी मानना शुरू कर दिया है कि गुरु बिना गति नहीं। गुरु ही आपको प्रभु से मिलाता है और गुरु ही आपको प्रभु के साक्षात दर्शन कराता है। और ये गुरु के बिना आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं अपने सभी गुरुओं को
इस प्लेटफॉर्म से जिससे मैं जुड़ी, और जो ये निखिल जी, नितिन जी, इन सबको मैं शत नमन करती हूँ कि भगवान की कृपा से मुझे इतने अच्छे गुरु मिले और गुरु की कृपा से इतने अच्छे हम अपनी आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो भागवत गीता के साथ मैंने बहुत अच्छे से जाना वो है मन। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा दुश्मन। मन ही हमें राजा बना देता है और मन ही हमें पल में रंक बना देता है। फ्रेंड्स, मन इतना ऐसा वाइल्ड बच्चे की तरह बिहेव करता है कि अभी हम यहाँ होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी पहुँच जाते हैं। मन हमारे सारे जो हमारी मतलब प्रोग्रेस होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन भगवत गीता से जानना कि कैसे हमें अपनी बुद्धि में कृष्णा को लेकर आना है और कैसे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है, ये बहुत, भगवान भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और भगवान की कृपा से हम इस चीज़ पे भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने भागवत गीता से 3 गुणों के बारे समझा। फ्रेंड्स, आगे मैं हमेशा ये सोचती थी कि हर इंसान में इतने मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, कोई कैसे 1 मिनट में इतना अच्छा बिहेव कर सकता है और 2 मिनट में के बाद उसको गुस्सा आ जाता है। तो भगवत गीता से जुड़ के ही मैंने ये जाना कि कैसे हम पे माया के 3 गुण एक्ट करते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, और उसी के बीच में इंसान का बिहेवियर वैसा चेंज होता रहता है। इसीलिए हमें किसी भी इंसान को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि उस इंसान पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कौन सा गुण एक्ट कर रहा होगा जो उसने हमारे साथ ऐसा बिहेव कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने भागवत गीता के साथ क्रोध को का जो बेसिक रूट है उसको जाना। चैप्टर 2 में भगवान ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि कैसे हर जो हमारी अटैचमेंट, जो हम इस संसार में हर चीज़ के साथ हमारी अटैचमेंट यानी कि मोह, उसको बिल्डअप करते हैं, वो धीरे धीरे काम में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि लस्ट में चेंज हो जाता है। और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और अगर पूरी हो जाती है तो हमारा लालच बढ़ता जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, वो भी मैंने भागवत गीता से समझी। उसके बाद फ्रेंड्स, एंड में भगवान ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे अगर हम भगवान का ये ज्ञान भगवान के भक्तों में बांटते हैं तो हमें उनके शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान ने अपनी महिमा का गुणगान भागवत गीता में किया है। भगवान ने हमें ये बताया है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे बारिश, सब चीज़ में भगवान ही पाए जाते हैं। और भगवान को पाने के लिए हमें उनकी सिर्फ अनन्य से अनन्य भक्ति ही करनी होती है। केवल अनन्य भक्ति यानी कि अनएलॉयड डिवोशन, उसी से हम अपने प्रभु को हासिल कर सकते हैं। और हमें भी अर्जुन की तरह ये रास्ता चूज़ करना है। जैसे वो चैप्टर 2 से, जहाँ वो बहुत कंफ्यूज था, भगवान के चरण कमलों में सरेंडर करता है और ये कहता है कि भगवान, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मुझे इनसे बाहर निकालो। वैसे ही हमें भी अपने आप को भगवान के चरण कमलों में सरेंडर करना है। और 18 चैप्टर में जैसे अर्जुन ये समझ जाता है कि समस्त कारणों के कारण प्रभु हैं, वैसे ही हमें भी ये जानना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्रभु की सेवा करना है, प्रभु से शुद्ध प्रेम करना है। और जैसे अर्जुन भगवान का एक शुद्ध भक्त बना है, वैसे ही हमें उनके शुद्ध भक्त बनना है और प्रभु के बताए रास्ते पर ही चलना है। तो मैं आपसे एंड में यही कहूँगी कि ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल।